ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने परमात्मा है, तुमको सम्मुख पढ़ा रहा है, तुमको सुना रहा है, तुम्हें दैवी गुण धारण करा रहा है, इसलिए तुम मोस्ट लकी हो। आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता है? क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग में जिस भी देवी देवता के पास जाएंगे क्या करते हैं? उनसे कुछ मांगते हैं ना, धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, संतान मांगेंगे, यही तो सब मांगते हैं। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार बाबा कहते हैं तुम बच्चों में नहीं हो सकते हैं। बाबा ने हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर कामधेनु बनाया है। कामधेनु वाला मतलब अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। तो जो अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो सकता है होगा, उसकी कामना कैसे हो रह सकती? फिर वो संतुष्ट कैसे नहीं हो सकता है? बाबा कहते तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। कितनी नशे की बात, कितनी प्यारी बात बाबा ने कही कि तुम बाप समान मनोकामना सबकी पूर्ण करने वाले हो, तो तुम फिर स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। बाबा ने कहा तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। हमें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, दाता के हम बच्चे हैं ना, उससे हमें तो सब कुछ मिल रहा है, फिर हम क्यों मांगे? आज का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते हैं अब अच्छी रीत समझकर फिर समझाने के लिए एक ही गीता शास्त्र है। ठीक है, मनुष्यों ने बनाया है, राजयोग तो मनुष्य सिखा नहीं सकते, लेकिन बाबा ने जो 5000 वर्ष पहले राजयोग सिखलाया था, उसके आधार से ही तो गीता बनी। बाबा कहते हैं सिखलदे बच्चों का भी अर्थ तुमको ही समझाया, मतलब जो बिछड़े हुए हों, जिन्होंने पूरी 84 जन्म लेकर आकर के मिले हों। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, अब फिर से मिले हो। 5000 वर्ष पहले ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे, आज फिर से बने हो। बाबा डायरेक्ट बोलता है, पहले भी डायरेक्ट समझा कर गए थे, अब फिर से डायरेक्ट समझा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग के शास्त्र बनेंगे। अब ड्रामा पूरा होता है। अब बाबा कहते हैं, किसको कहते हैं? हम खास बच्चों को कहते हैं, अपना परिचय देते हैं और कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। बाबा ने ही पहले राजयोग सिखलाया था, अब फिर से सिखला रहे हैं। पहले सिखलाकर हमको राजाओं का राजा बनाया था। परमात्मा को छोड़ करके कोई भी हमें ईश्वर का मालिक बना नहीं सकता है। किसी की ताकत नहीं है जो बनाते हैं। बाबा आए हैं हमको फिर से राजयोग सिखलाने के लिए। बाबा कहते हैं अब तुम झाड़ पर भी समझाते हो। कल्प वृक्ष कहा जाता है ना, जिसका बीज कौन है? शिव बाबा है। गीता जो सुनाएंगे वो कहेंगे भगवान ने ये कहा था कि ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, झाड़ है। इसमें कोई दुनिया के फलों जैसा फल नहीं है। बीज ऊपर, झाड़ नीचे, मतलब उल्टा कल्प वृक्ष है। आप कल दुनिया में जिसके आगे जाते उससे आगे मांगते ही रहते हैं, कहेंगे हमारे दुख दूर करो। लक्ष्मी के आगे जाएंगे धन मांगेंगे, जगत अम्बा के सामने जाएंगे पुत्र मांगेंगे।
बीमारी दूर करो, ये सब करो। हमारे अब ऐसे संस्कार नहीं हो सकते हैं। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्मों का चक्कर लगा करके फिर से जगत अम्बा बनती है ना। अभी तपस्या कर रही है, बाद में महारानी बनेगी। बाबा कहते हैं तुम भारत माता शक्ति से ना हो। इसमें पांडव भी है जो इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सिर्फ एक बाप को याद करना, दूसरे किसी को नहीं याद करना। देने वाला भी एक वही है, किसकी भी व्यक्ति करो, लेकिन फल देने वाला तो एक परमात्मा है। मान लो कोई नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करे, उनसे क्या मांगेंगे? ये तो नहीं मांगेंगे कि हम तुम्हारी राजधानी में जाएं। बस गाते रहते हैं भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन। वृंदावन चलो मतलब बैकुंठ चलो, जहां वो राज करते थे। ये वाले वृंदावन चले जाते हैं, वहां जाके कोई राज थोड़ी करता है। श्री कृष्ण को राज को तो सब याद करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज था तो और कोई राज नहीं था। अब बाबा आया है, कहता चलो श्री कृष्णपुरी, चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, कुछ करो, बात तो एक ही है, लेकिन विकार नहीं होंगे वहां पर, विकार नहीं मिलेगा। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। बाबा कहते हैं अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, किसके लिए? नर से नारायण बनने के लिए, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। भवन का है, भले कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में तो गरीब है ना। एक तो क्या उनका वो धन अभी मिट्टी मिलने वाला, क्योंकि सृष्टि बदलने वाली। दूसरे सतयुग के माफिक तो कुछ नहीं है। बाबा कहते तुम जब जाएंगे तो सारी दुनिया के लोग हाथ खाली जाएंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, भरतू होकर के जाएंगे, वो भी 21 जन्मों के लिए। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर भक्ति मार्ग चालू होगा, फिर धर्म पिता आएंगे, इब्राहिम, बौद्ध, सब आते जाएंगे, और धीरे धीरे फिर से कल पूरा होता जाएगा, और फिर से पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा आएंगे। इस पूरे को कल्पवृक्ष कहा जाता है। कब आता है बाबा? जब ये सारा झाड़ जड़ीभूत हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हो। परमात्मा एक ही बार आता है, संगम युगे। दुनिया ने क्या कहा? कल्प के बदले युगे युगे लिख दिया। दुनिया में श्री कृष्ण की जयंती पर कितना प्यार से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। कईयों को तो साक्षात्कार में सच में श्री कृष्ण दिखाई देता है। बाबा कहते दाता तो मैं ही हूं। दुनिया में तो सोचते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है, पत्ते पत्ता परमात्मा की मर्जी से हिलता है। भगवान कहता कि मैं बैठ करके पत्ता पत्ता हिलाऊंगा क्या? सोचने की बात है ना, सब तो नहीं करेगा ना। बाबा ने कहा तुम्हारी जो एक्ट अब चल रही है कल के बाद भी चलेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए, तब तो श्री कृष्ण जैसा पति या बच्चा मिलेगा। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है। तो बाबा कहते नारायण जैसा करना चाहिए जिससे लक्ष्मी को बर सके। बाबा ये सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्णपुरी चलना ना तो खूब पुरुषार्थ करो, अच्छे से याद करो। कंस के आसुरी कुल को छोड़ो, बुद्धि से हटाओ, तब ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण बनेंगे तो फरिश्ता बनेंगे, तब देवता बनेंगे। दुनिया में तो राधा पंथी वाले कहेंगे राधे राधे जिधर देखो, गणेश का पुजारी गणेश ही गणेश बोलेगा, जो जिसका पुजारी उसको मानता है। लेकिन लॉजिकल सोचना चाहिए ना, परमात्मा कौन है। बाबा कहते हैं एक ही बार मैं भारत में आता हूं, स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूं। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने अपने समय पर आएंगे। जो देवी देवता थे वो भी सब आत्माएं बैठी हुई फिर से अपना राजभाग ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता हैं ही नहीं। बाबा कहते सब अपने को हिंदू कहलाने लगे। पर ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा। जो कुछ हो चुका हो फिर
रिपीट होगा, फिर ऐसे चक्र में आएंगे, फिर जन्म लेंगे। सब बाबा समझाते, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पता रहता है। बाबा कहता है जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में उनको ही शास्त्र बनेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है। तो भगवान ने आकर के एक ही धर्म की स्थापना की थी, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये सबसे प्राचीन धर्म है। इसके बाद अनेक धर्म निकलते गए। तो बाबा कहते हैं, हे मेरे सिकलदे मीठे बच्चों, बाप की सीमत पर चलो, श्रेष्ठ बनो। जितना जितना वो श्रेष्ठ जो बनेगा उतना श्रेष्ठ पद पाएगा। बाबा कहते हैं, भोजन बनाते समय भी मुझे याद करो। भोजन बनाते समय पति बच्चा याद पड़ा तो शिव बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता है? जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। बुद्धि की सीढ़ी चढ़ दी है ना बाबा ने, चढ़ो। चढ़ो ना चढ़ो किसका काम, हमारा काम। तो क्या करना है, चढ़ते जाना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो इस नशे में रहना कि हम मोस्ट लकी बच्चे हैं, भगवान हमें सम्मुख बैठ के पढ़ाते हैं। कृष्णपुरी में जाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, शूद्रपन के संस्कारों को निकाल देना है, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। बाबा का वरदान है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हैं। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता है। इसलिए बाबा ने कहा, सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय वो बाबा कहते अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। बीच बीच में हमको 500 रुपये का अभ्यास करते रहना है। स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। और ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं कैसे मिलेंगी? तभी मिल सकते हैं जब सच्चे दिल से आत्म भाव से सेवा करेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं। मैं 21 जन्मों की बात सही पाने वाली, कृष्णपुरी में जाने वाली, कोटों में कोई आत्मा हो, अटेंशन और चेकिंग की विधि को अपनाकर व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ने वाली, पार सुख का अनुभव करने वाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।